Good afternoon, students. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, is my screen visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yesterday, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. देयर वाज सम क्वेरी कि आपने कहा था कि tan x की वैल्यू होती है cos x, राइट? मैंने बाद में ग्रुप में मैसेज देखा था. मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैंने tan x की वैल्यू sec x कैसे रखी. मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, जिनको नहीं पता उनके लिए सिंपल है. सी, सिर्फ tan x लेते हैं. tan x dx को वी ऑल नो कि हम sin x अपॉन cos x से डिनोट कर सकते हैं. फाइन. नाउ अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड. लेट cos x इज इक्वल टू t. ओके, अब हमने cos x को t माना. अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा dt की वैल्यू क्या आएगी? माइनस साइन x dx. ओके, या हम ये भी लिख सकते हैं sin x dx is equal to minus dt. Okay, now substitute this value in this equation. What you will get? sin x dx की जगह आपने माइनस dt पुट किया. एक काम करते हैं, माइनस बाहर कर देते हैं. ओके, एंड 1 अपॉन cos x की जगह क्या आ गया? t. अब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, so 1 upon t का इंटीग्रेशन we all know is log t. Clear? Plus c. Now tan x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस log cos x प्लस c. ठीक है, बट सी हियर, यहाँ पे एक माइनस साइन है. आई वॉन्ट टू एलिमिनेट दिस माइनस साइन. सो यू ऑल नो कि माइनस ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन एक्स. कैसे? लॉग एक्स को आप लॉग एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं या लॉग 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो बाय दिस रूल, दिस पर्टिकुलर रूल, मैंने मेरे लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स को लिखा लॉग लॉग सेक एक्स. ठीक है, बाय द रूल ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये वाले रूल से आई हैव रिटन दिस. ठीक है, देन अब क्वेश्चन जब सॉल्व किया था, सो आई रोट हियर वैल्यू e टू द पावर लॉग सेक एक्स. लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाता है, तो द आंसर वाज दिस. नाउ इज इट क्लियर कि मैंने क्यों वहां पे इस पर्टिकुलर की वैल्यू सेक एक्स रखी थी? अंडरस्टूड? क्लियर है आपको? ठीक है, सो दिस वाज योर डाउट? No, ma'am. ओके, नाउ 2-3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है, आप उसको देख लीजिएगा. टुडे वी विल स्टार्ट विद रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड जितने भी टॉपिक्स कराए हैं सभी इम्पोर्टेंट है. बुक से सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा ठीक से. नॉट फॉर सेशनल बट फॉर सेमेस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट. थ्योरम्स जो कुछ भी हैं यूनिट 1 में, यूनिट 2 में लर्न करिएगा. थ्योरम्स भी हो सकता है कि सेक्शन ए में या सेक्शन बी में आपसे पूछा जा सके थ्योरम्स भी. ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ क्वेश्चन या प्रूफ करने के लिए ही आए. सो थ्योरम्स भी पढ़ के आइएगा फॉर योर सेमेस्टर.
Okay, now reducible to exact differential equation. See, we all know we have the equation is of the form m dx plus n dy equal to 0. Now reducible to exact differential को हम कभी कभी बोलते हैं केस ऑफ del m upon del y not equal to del n upon del x. ठीक है, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स योर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. ठीक है, m की वैल्यू और x की वैल्यू डिफरेंशिएट या सोल्यूशन जो इनका है वो सेम नहीं है. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. सी, हम पहले क्या करेंगे, हम हमारे क्वेश्चन को आइदर वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस के तरीके से सॉल्व करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे. एंड देन हम हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, इसका जो सेकेंड स्टेप है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो भी, सपोज ये इक्वेशन 1 है आपकी, तो हमेशा आप इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट योर this del m by del sorry m dx plus n dy. ठीक है, एग्जैक्ट बनाने के लिए हम हमेशा ये रूल लगाते हैं. पहले आप कंप्यूट करिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर. वंस यू हैव कंप्यूटेड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको अबव इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, बस इतना छोटा सा रूल है, और कुछ रूल नहीं है इसमें. ये ध्यान रखिएगा. जब अगर m dx सॉरी del m by del y नॉट इक्वल टू del n by del x है, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड बिफोर दैट हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे वो आपको सबको तरीका पता है. वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज एंड वी विल सी ये कैसे निकलेगा. ठीक है, नाउ सबसे पहला रूल, कहीं कहीं इसको मेथड भी बोला जाता है, कहीं कहीं रूल भी बोला जाता है. तो रूल नंबर 1, इट इज फॉर होमोजीनियस इक्वेशन. अगर आपकी इक्वेशन होमोजीनियस टाइप की है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म होमोजीनियस, देन हाउ वी विल सॉल्व इट. ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालते हैं 1 अपॉन mx प्लस सॉरी n डॉट y. ठीक है, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, सी del m by del y, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इक्वल नहीं है, देन ओनली हम ये कंप्यूट कर रहे हैं. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ये केस है आपका. इस केस से हमने देखा कि हमारी जो इक्वेशन है वो रूल आउट करी कि होमोजीनियस है. होमोजीनियस का मतलब टर्म्स की डिग्री क्या है, सेम है. तो अगर टर्म्स की डिग्री सेम है तो दैट इज होमोजीनियस. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड इट इज होमोजीनियस, कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एम एक्स, m का मल्टीप्लीकेशन x से प्लस n का मल्टीप्लीकेशन y से. तो वो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. आफ्टर दैट जो अभी हमने स्टेप लिखा था, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो आएगी, ओके, अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आएगी विद द इक्वेशन, जो भी गिवन इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सिर्फ इतना सा स्टेप है होमोजीनियस के लिए. एंड जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर और गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, and then again you know the process how to calculate exact differential equation. ठीक है, बस इतना सा स्टेप करना है. रूल नंबर 1, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय दिस फॉर्मूला. एंड वंस यू हैव कैलकुलेटेड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू विद द गिवन इक्वेशन. जो भी आपकी इक्वेशन थी स्टैंडर्ड इक्वेशन, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे. जो भी रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो तरीका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, अप्लाई द शॉर्टकट मेथड एंड गेट योर रिजल्ट. फाइन, नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन, क्लियर हो जाएगा कैसे रूल नंबर 1 अप्लाई होता है.
एक्स स्क्वायर वाई dx माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dy। बताइए, लेट अस टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको मान के चलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, सी यहाँ पे डिग्री क्या है 3, 2 इसकी 1 इसकी, तो 3 डिग्री। यहाँ पे x की डिग्री क्या है 3 है, y की डिग्री क्या है 3 है। तो दैट मीन्स ये 3 ऑर्डर का टर्म है, और मतलब जो 3 ऑर्डर का टर्म है 3 ऑर्डर की डिग्री है। ओके, सो इस वे में हम डिग्री आइडेंटिफाई कर लिए। दैट मीन्स जो हमारी इक्वेशन है वो होमोजीनियस है ऑफ 3 ऑर्डर। फाइन, आपको हर एक चीज चेक करनी होगी। इक्वेशंस आपको बहुत सारे पता है कैसे वेरिएबल सेपरेबल के आइडेंटिफाई करेंगे, होमोजीनियस, लीनियर। सो अप्लाई दोज मेथड एंड आइडेंटिफाई इट। ओके, नाउ m की वैल्यू, आदर्श प्लीज अपना माइक ऑफ करिए। m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, n की वैल्यू क्या है आपकी माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। प्लीज रिमेम्बर, अगर कोई माइनस साइन है, जो भी इक्वेशन होती है mx की, वो mx प्लस सॉरी m प्लस n dy ये होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लस साइन है तब नहीं, प्लस है तो देन तो दो नो इशू, बट अगर बाई चांस माइनस है यहाँ पे तो यू हैव टू इंक्लूड इट इन एन टर्म। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस आपको इंक्लूड करके चलना है, अदरवाइज रिजल्ट सही नहीं आएगा आपका। ओके, सो हमें वैल्यू ऑफ m और n पता चल गई। नेक्स्ट चेक फॉर कि क्या ये एग्जैक्ट है। डेल m बाय डेल y निकालिए, डेल n बाय डेल x निकालिए, क्या आएगा रिजल्ट। चेक फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सी, एक चीज ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस अगर आपने कह दिया तो दैट मीन्स यू ऑल नो कि एग्जैक्ट नहीं है वहां पे। ठीक है, मतलब डेल m बाय डेल y, डेल n बाय डेल n डेल x इज नॉट इक्वल, बट यू हैव टू शो इट। ये वर्किंग आपको करके दिखानी है, आप अजम्पशन के बेसिस पे सॉल्व मत करिएगा। 2 लाइन का स्टेप है, इसको सॉल्व करके ही आगे प्रोसीड करिएगा। सो डेल m बाय डेल y की वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी माइनस कांस्टेंट Max ना, square और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। minus 3x square. या सो नाउ वी कैन सी, हेंस del m by del y is not equal to del n by del x। ये हम आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ अब ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस में अब क्या है, अभी हमने देखा हमारा फॉर्मूला क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, सो हम कम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। कैलकुलेट m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई। ओके, इसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। सो m की वैल्यू क्या है आपकी एक्स स्क्वायर इंटू वाई मल्टीप्लाई विथ x, देन प्लस n की वैल्यू क्या है माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन y से। क्या आंसर आएगा इसका, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब, माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई, देन जस्ट अ मिनट, अच्छा माइनस का मल्टीपल 2 जगह होगा ना। ओके, सो लाइक दिस, सो माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर क्या मिलेगा दिस। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है होमोजीनियस के लिए, mx प्लस n डॉट वाई 1 अपॉन माइनस y टू द पावर 4। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ द लास्ट स्टेप इज व्हाट, मल्टीप्लाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी आपकी ये,
एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। इस पूरी इक्वेशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। सो माइनस 1 अपॉन वाई पावर 4, then the equation is x cube y dx minus x cube plus y cube dy is equal to 0। ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब डी एक्स। ओके, और एक काम करते हैं, ये माइनस से 0 की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो एक्स क्यूब वाई क्यूब डी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय वाई पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई। ओके, डी वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब आपको चेक करना है ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो अगेन हम चेक करेंगे कि हमारी ये इक्वेशन एग्जैक्ट हुई है कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि अभी भी ये होमोजीनियस है। सो अगेन चेक फॉर एग्जैक्ट एंड यू नो द मेथड। तो अभी हमने m ले चुके हैं, तो लेट अस टेक इट एज m डैश, या कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। इट्स बेटर कि टेक इट एज m डैश। ओके, सो m डैश की वैल्यू क्या है आपकी, जस्ट अ मिनट, सॉरी, एक्स स्क्वायर है। आप this is x square, sorry, this is x square। ओके, सो m डैश की वैल्यू है आपकी x स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब एंड n की वैल्यू क्या है आपकी, n डैश की वैल्यू है माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई। डेल m डैश अपॉन डेल y निकालिए, डेल n डैश अपॉन डेल x निकालिए, क्या आएगा रिजल्ट। कौन बताएगा वैल्यू। सी एक्स स्क्वायर कांस्टेंट ले लेंगे Ma'am, तो minus 1 3x square upon y square. यस माइनस 3x स्क्वायर अपॉन y टू द पावर 4 आएगा। ठीक है, नाउ डेल n बाय डेल n डैश अपॉन डेल x क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर अपॉन y टू द पावर 4। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी 1 अपॉन वाई की, सिर्फ इसी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, सो अब हमें डेल एम बाय डेल एन और डेल एन डैश अपॉन डेल एक्स। अब आप देखिए ये दोनों वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ये दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि आपकी जो अब इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ अप्लाई द मेथड। अब क्या करेंगे, अप्लाई शॉर्टकट मेथड। ठीक है, आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो, p निकालिए देन n माइनस डेल पी बाय डेल वाई निकाल के आप वो भी कर सकते हो, बट बेटर है अप्लाई द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। सो वी अप्लाई द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है, m डैश dx प्लस n डैश dy इज इक्वल टू 0। m डैश x में y के एलिमेंट y कांस्टेंट होगा, यहाँ पे क्या है, नॉट कंटेनिंग x टर्म। फाइन, तो सी m डैश क्या है आपका, x स्क्वायर बाय वाई क्यूब dx प्लस n डैश, यहाँ पे बताइए किसको लेंगे आप, नॉट कंटेनिंग x टर्म। n की वैल्यू, n डैश की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1 by y. 1 अपॉन वाई, वाई माइनस 1 अपॉन वाई होगा। ठीक है, ये माइनस को भी तो इंक्लूड करेंगे ना, सो इट विल बी Yes, ma'am.
माइनस 1/y dy, क्योंकि पहला एलिमेंट हम इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज इट इज कंटेनिंग x टर्म, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग दैट ओनली. ये 1/y ऐसा टर्म है जहाँ पे x नहीं है, इसलिए वी आर कंसिडरिंग इट इक्वल टू c. फिर से मैं भूल गई, यहाँ पे c रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, डोंट डू माई मिस्टेक. ओके, m डैश dx प्लस n डैश dy इज इक्वल टू c. फॉर्मूलाज लिखिएगा, और जैसे मैंने लिखा है ये y कांस्टेंट है, नॉट कंटेनिंग x टर्म, राइट दीज थिंग्स, यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस एक्स्ट्रा थिंग्स. ओके, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, बट द थिंग इज कि अगर आप चीजें स्पेसिफाई करते हो तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है. सो उसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा रिजल्ट बताओ. दो टर्म का इंटीग्रेशन की क्या होगा रिजल्ट. सी वाई क्यूब तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का ही इंटीग्रेशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, सिंपल. सो इट विल बी एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब माइनस 1 अपॉन y है, तो माइनस बाहर कर देते हैं, तो इट इज log y इक्वल टू c. ये आपका आंसर है. इज इट क्लियर. सबसे पहले होमोजीनियस के लिए आपको करना है ये मेथड. तो होमोजीनियस के लिए क्या करना है, सबसे पहले होमोजीनियस आइडेंटिफाई कर लीजिए ये कि ये 3 ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन है. आफ्टर दैट m और n निकालिए, ठीक है. डेल m बाय डेल y और डेल n बाय डेल x क्या होगा, नॉट इक्वल आएगा. आफ्टर दैट कैलकुलेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. once you have calculated the integrating factor, अब अगेन आप उसको क्या करिए, ये पूरी की पूरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए हमारी इक्वेशन से. ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन विथ इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो हमें ये रिजल्ट मिलेगा. इसको सॉल्व किया, हमें ये इक्वेशन मिली, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई वाई पावर 4 प्लस 1/y dy, ये मिला. अगेन हमने m डैश n डैश निकाला, एंड देन डेल m डैश डेल अपॉन y, दोनों वैल्यूज निकाली, चेक किया कि ये एग्जैक्ट हैं, यस इट इज एग्जैक्ट. नाउ वी अप्लाई द शॉर्टकट मेथड एंड हमने हमारी रिजल्ट को कंप्यूट किया. ठीक है, बाय चांस अगर ये यहाँ पे भी ये वाले स्टेटमेंट जहाँ पे इक्वल हुआ है, अगर ये एग्जैक्ट नहीं होता, तो अगेन आपको होमोजीनियस लगाना पड़ता. ठीक है, चेक करते हैं आप कि होमोजीनियस, अगर अभी भी क्वेश्चन आपका होमोजीनियस रह जा रहा है, तो दैट मीन्स आपको अगेन वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, देन पॉसिबल है. बट इस टाइप का होता नहीं है, इतना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए. सो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा. ठीक है, कि अगर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के केस में. ठीक है, means you have a homogeneous equation and you have to reduce it to exact differential equation. Okay, clear hai, any confusion in this particular question? मैम Yes, yes. मैम अगर शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे बाई शॉर्टकट मेथड या कुछ और लिखेंगे. लिखिए, ऑफ कोर्स लिखिए. देखिए, दो मैंने ये अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि आपने क्या लगाया है. अप्लाई शॉर्टकट मेथड ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख सकते हैं. ठीक है, कितना देर लगेगा, फ्यू सेकेंड्स ही लगेगा ना लिखने में. सो जस्ट राइट इट. ठीक है, चीजों को हाईलाइट करके लिखना शुरू करिए. जहाँ पे शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं वहां पे नहीं मैम, फॉर्मूला लिखने में बोर नहीं था, मैं सोच रहा था कि शॉर्टकट लिखने से शायद. नहीं नहीं, लिखिए लिखिए, ये शॉर्टकट मेथड ही है. अदरवाइज तो मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बताया था. आपको क्या निकालना था, p निकालना था, वैल्यू ऑफ p. देन p की वैल्यू कैसे निकलती थी, m dx से निकल रही थी. देन उसके बाद फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप क्या था, n माइनस डेल p बाय डेल y निकालिए. एंड थर्ड स्टेप में इन दोनों का एडिशन करना था, तो p इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल p बाय डेल y विथ रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू c. ये करना था आपको. ठीक है, आप ये भी अप्रोच लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट
इट इज अप टू यू, आपका मन है तो आप इससे करिए, आपका मन है तो आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करिए, दोनों मेथड है आपके पास, ठीक है। अगर आपको लगता है कि टाइम है आपके पास कि आप ये मेथड से कर सकते हैं तो गो फॉर दैट मेथड, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आप इस मेथड से करेंगे तो टाइम टेकिंग है, शॉर्टकट से इजी है, तो शॉर्टकट मेथड से कर लीजिए, ओके। एनी कंफ्यूजन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रूल मैम नंबर 1 के लिए? यस नो मैम। मैम आशुतोष ने मैसेज किया है कि मतलब चैट में, मतलब मीट के चैट में कि कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स यूनिट 3 के रिवाइज करा दीजिए। बेटा, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और जितना पढ़ाया है पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। यूनिट 3 में डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ लीजिए, अपार्ट फ्रॉम दैट पार्शियल डिफरेंशिएशन में करिए, आइलर मेथड पढ़ के आइएगा, एंड टोटल डिफरेंशियल में चेंज ऑफ वेरिएबल बताया है। ये तीनों पार्ट इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन है पेपर में तीनों, मैंने सब चीज पूछा है आपसे, ठीक है। अगर आपको कोई पोर्शन नहीं समझ में आ रहा उसको लीव कर दीजिएगा, ऑप्शन पेपर तो है ना, आपको तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देयर विल बी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ व्हिच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4, ओके। मैं रिवाइज कराने को करा सकती हूँ बट अभी टाइम नहीं है, मुझे कोर्स भी आपका कंप्लीट करना है। आफ्टर दिस मतलब द कोर्स इज कंप्लीट आई कैन रिवाइज इट अगेन, अभी आप सेशनल ले लो, ठीक है। अगर नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो तब पूछिए, मैं बता दूंगी आपको क्लास में, ठीक है। ओके ओके, मैम। कल का टाइम है आपके पास, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दीजिएगा, मैं आपका रिवाइज करा दूंगी शाम में, ठीक है। यस मैम। ओके, नाउ रूल नंबर 2। मैम कल आपने क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन का वो बताओ, स्टेटमेंट e क्या था? power y plus 1 cos x dx। e पावर y plus 1 cos x dx plus e to the power y sin x dx, यस दिस मैम। वन, ओके। सो इसका आंसर है आपका e to the power y plus 1 sin x equal to c, ये आंसर है। कितनों का आया? बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, रिजल्ट मिला आपको? यस मैम, e power y sin x equal to c आ गया मैम। इसको चेक कर लीजिएगा, नोट्स में मैंने सॉल्व करा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं से कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, नहीं तो यू हैव रीच द कंक्लूजन, ओके। आशुतोष ने क्या मैसेज किया है? मैम इफ वी लीव राहुल सर पार्ट कैन वी पास? या ऑफ कोर्स यू कैन पास। 3 क्वेश्चंस अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के कर लेंगे सो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, ठीक है। अगर आपने पूरा करेक्ट किया और मैंने आपके मार्क्स नहीं कट किए देन यू कैन स्कोर आराम से। 10 में कितना पासिंग मार्क्स चाहिए आपको? 40% कितना हुआ 10 का? 4 नंबर, आई थिंक सो। हाँ, 4 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। अच्छा, राहुल सर का पार्ट क्लियर तो है ना आप सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उस पार्ट में? अगर है कुछ टॉपिक्स रिवाइज करवाना है तो आस्क हिम, ही विल रिवाइज इट, ठीक है। बाकी मैं अब जो आपको नहीं कराएंगे वीडियो मैम का, वो, वैसे प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, बट अगर नहीं करा रहे कोई बात नहीं, जो मेरे पास वीडियो का लिंक है उसमें जो आप लोग पढ़े हो अभी राहुल सर से टॉपिक्स, उस चैनल पे वो वीडियोस का लिंक है, मैं आपको वो पूरा का पूरा चैनल का लिंक भेज दूंगी। आप वहां पे सर्च करेंगे तो आपको टेलर थ्योरम है, रॉल्स रॉय है, मैक्लेरन है, जो भी है थ्योरम्स, वो सारा कुछ दिया हुआ है उसमें, आप देख सकते हो टॉपिक वाइज यूट्यूब पे, ठीक है। अगर मतलब प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो वो भी एच के दास की ही बुक से कराते हैं, तो आप उसको देख सकते हो। मैंने आपको पढ़ाने के लिए पहले मैं वहां से पढ़ी हूँ, फिर मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, बिकॉज ये सब मतलब कब मैंने जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ी थी तब का मेरा पढ़ा हुआ है, एंड ऑलमोस्ट 2008 से अभी इस टाइम पे मैं पढ़ा रही हूँ, अब मतलब 10 इयर्स के गैप पे। ओके, सो नाउ रूल नंबर 2,
कहीं कहीं आपके पास टोटल रिड्यूसिबल के 5 मेथड है, ठीक है। मैं 4 मेथड ले रही हूँ, एक मेथड आप अपने से बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा देन आई विल टेल यू, बट आई थिंक कि 4 मेथड समझ जाओगे तो 5वां मेथड बहुत छोटा सा है, वो समझ जाओगे, ठीक है। नाउ रूल नंबर 2 कहता है अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है, और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की इक्वेशन कुछ इस तरह से है, m इक्वल टू वाई f1 x कॉमा वाई डी एक्स, और n आपका इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x f2 x कॉमा वाई डी वाई है। ये जो x है और ये जो y है ये कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। ये पूरी की पूरी इक्वेशन में कॉमन एलिमेंट होगा तो जो कि बाहर है, इसका मल्टीप्लिकेशन इस इक्वेशन से होगा जो भी फंक्शन है, ठीक है, पर इसको हम बाहर लगाते हैं। रूल 2 अप्लाई करने के लिए ये इस टाइप की अगर आपने इक्वेशन आइडेंटिफाई कर ली कि m की वैल्यू इस तरह से आ रही है और n की वैल्यू इस तरह से आ रही है, देन रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होमोजीनियस का है सेम तरीके से निकालना है, ओके। बट देखिए होमोजीनियस में हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ओके। यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, बाकी चीजें सेम है। इसके बाद ये क्या होगा, अब फाइनली जो भी इक्वेशन होगी आपकी, आखिरी में आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। यही करना है बस। रूल नंबर 2 में इक्वेशन अगर इस टाइप की होगी तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/m इंटू एक्स माइनस n इंटू वाई से निकालना है, ठीक है। होमोजीनियस में हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस वाई एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, ठीक है। सिंपल, m को लिख लीजिए, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ y से, तो y माइनस वाई स्क्वायर एक्स, n की वैल्यू क्या है आपकी x प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ओके। नाउ डेल m बाय डेल y निकालिए, डेल n बाय डेल x निकालिए, क्या आएगी डेल m बाय डेल y की वैल्यू, जल्दी। सिंपल है, 1 y का डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल 1 माइनस टू एक्स डिफरेंशिएशन वाई 1 माइनस 2 एक्स वाई की जगह हम वाई एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 2 एक्स वाई, ठीक है। तो ये क्या है, केस ऑफ अनइक्वल, ठीक है। डेल एम बाय डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, यानी कि ये एग्जैक्ट नहीं है आपकी इक्वेशन, क्लियर। नाउ अब क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला अभी यहाँ पे आपको पता ही है, कैलकुलेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम निकालते हैं m इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई। m की वैल्यू क्या है आपकी, y माइनस वाई स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस n की वैल्यू क्या है आपकी x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू एक्स, ठीक है ना, सॉरी y है यहाँ पे। सो इसको करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का मल्टीपल कर दीजिए तो ये माइनस एक्स वाई है, और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस कैंसिल एक्स हो स्क्वायर जाए, वाई स्क्वायर होगा। क्या चीज, हाँ सॉरी, प्लस नहीं, माइनस एक्स वाई ही होगा बेटा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना। सो ये रिजल्ट मिलेगा आपको 2 टाइम्स
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर Yes, विद द मैंने गलती माइनस लिखी। साइन। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। आपने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है, सो ये क्या होगा, माइनस साइन लगा दीजिए, 2x स्क्वायर बाय स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। ओके, नाउ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो आपकी गिवन इक्वेशन है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। -1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, वैल्यू क्या थी आपके पास, y माइनस वाई स्क्वायर, हमने y का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, dx प्लस x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा रिजल्ट, सी y से y स्क्वायर कैंसिल होगा पहले में, तो ये होगा आपका, एक काम करो, ये माइनस को एलिमिनेट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट इक्वेशन को बोथ साइड, तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपके पास, एक सेकेंड, डू वन थिंग, ये पूरा का पूरा माइनस और ये 1/2 ये पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दीजिए, ये सब हम जीरो साइड में अगर हम ले आएंगे तो ये जीरो हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 1/x स्क्वायर वाई माइनस 1/x dx। ओके, प्लस अब इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 1/x वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कट जाएगा, 1/y dy इज इक्वल टू 0। नाउ m डैश क्या है आपका, 1/x स्क्वायर वाई माइनस 1/x, n डैश क्या है आपका, 1/x वाई स्क्वायर प्लस 1/y। ठीक है, नाउ कैलकुलेट del m डैश अपॉन del y, del n डैश, सॉरी, del n डैश अपॉन del x, क्या आएगा वैल्यू, सी ये पूरा का पूरा क्या होगा, 0, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलेगा -1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे इसका -1x करें, स्क्वायर वाई। या सो ये क्या हो गया, -1 अगेन x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ सी ये बराबर दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल हो गई वैल्यू, यानी कि एग्जैक्ट। नाउ अप्लाई क्या, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करिए, बाय शॉर्टकट मेथड m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। ओके, m की वैल्यू क्या है, m डैश की, ये है m डैश है, n डैश है, सो 1/x स्क्वायर वाई माइनस 1/x dx, क्लियर, प्लस अब देखिए n डैश यहाँ पे किसको लेंगे आप, यहाँ पे क्या है, पहले वाले कोफिशिएंट में 1/x वाई स्क्वायर है, इसको हम नहीं ले सकते बिकॉज इट इज कंटेनिंग x टर्म, हम क्या लेंगे, सिर्फ 1/y लेंगे, तो 1/y dy इज, फिर से मैंने जीरो लिख दिया, c। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, मैम -1/y लेंगे कि प्लस, कहाँ पे, n डैश, नहीं n डैश तो पॉजिटिव रहेगा ना, यहाँ पे ये वाला रहेगा ना n, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, ये तो ओके मैम। पॉजिटिव है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सी अलग अलग करते हैं, इस पर्टिकुलर का इंटीग्रेशन क्या होगा,
माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, ओके। और लॉग 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, एंड लॉग वाई 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वाई इक्वल टू सी, ठीक है। सो दिस ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? सी बस रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड रिमेंबर द स्टेप। जैसे प्रोग्राम लिखते हैं तो एल्गोरिथम याद रखते हैं, वैसे ही करना है आपको, ओके। इस पे मैंने एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दिया है, आप कॉपी नोट्स में देख लीजिएगा, ओके। सो नाउ वी टॉक अबाउट रूल 3, ठीक है। सी रूल 3 और रूल 4 दोनों सेम है, बस अंतर क्या है, वहां पे एक्स और वाई का डिफरेंस है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। मैं यहीं पे फॉर्मूला लिख रही हूँ दोनों का, ताकि आपको कंपेयर करके बता सकूं। रूल 3 एंड रूल 4, ओके। सो इक्वेशन वही फॉर्म की है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वेशन इन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अगर ये है तो इफ 1 अपॉन एन डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एम बाय डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है, then you calculate integrating factor by e to the power fx dx, okay, and we know it is a case of del m by del y not equal to del n by del x, ठीक है। ये रूल 3 सी वी ऑल नो कि हमारा डेल एम बाय डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। अगर वो होमोजीनियस नहीं है, या जो भी हमने पहला मेथड सेकंड मेथड किया, अगर वो भी अप्लाई नहीं है, तो चेक फॉर रूल 3 एंड रूल 4। रूल 3 एंड रूल 4 के हिसाब से अगर आपकी इक्वेशन है एंड केस इज डेल एम बाय डेल वाई डेल एन बाय डेल एक्स, अगर ये नहीं है तो फाइंड दिस कंडीशन, ठीक है। और अगर इस पूरे की पूरी रिजल्ट की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से निकालेंगे, ओके। नाउ रूल 4 में क्या चेंजेस है वो मैं बताती हूँ। सेम चीज है, इक्वेशन सेम है, यहाँ पे भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ सी, जहां पे m है वहां पे n आएगा, जहां x है वहां y आएगा, वहां जहां y है वहां x आएगा। सो इट विल बी 1 अपॉन m del n by del x minus del m by del y is equal to fy, okay। now integrating factor सेम तरीके से e की पावर fy dy and del m by del y is not equal to del n by del x। क्लियर है? ये दो फॉर्म है, दोनों में सेम चीज है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एन है, यहाँ पे 1 अपॉन एम है। तो अगर 1 अपॉन एम का केस है, यानी कि फंक्शन आपका y में है, और जहाँ पे 1 अपॉन है वहां पे फंक्शन क्या है, x में है, ओके। फॉर्मूला याद रखिएगा, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब द थिंग कम्स कि हम कैसे, हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि हमें रूल 3 अप्लाई करना है कि रूल 4 अप्लाई करना है। इसका भी एक ट्रिक है। द ट्रिक इज, एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। चलिए बताइए किस तरीके से करेंगे, रूल 3 अप्लाई करेंगे, क्या आपको लगता है रूल 3 अप्लाई करना चाहिए कि रूल 4? टेल मी। मैम 4। कैसे?
कोई तो रीजन होगा आपका। मैम n की hint वैल्यू इजी लग रही है। n की वैल्यू इजी लग रही है, तो अगर n की वैल्यू इजी लग रही है तो आपको रूल 3 अप्लाई करना होगा। सी सबको पता है कि अगर कोई यस डिनोमिनेटर मैम। होता है और न्यूमरेटर होता है नीचे, तो हमेशा हम चाहते हैं कि न्यूमरेटर हमारा आसान हो जिससे डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाए। ठीक है, हम ऐसा नहीं करते कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो सॉरी गलत लिख दिया ना मैंने, शायद न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, राइट? n अपॉन d होता है ना, यस मैम। सॉरी। सो यस मैम। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर हमेशा इजी लेते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि न्यूमरेटर कैंसिल हो जाए इजिली। अगर हम डिनोमिनेटर ही कॉम्प्लेक्स ले लेंगे तो न्यूमरेटर से सॉल्व होने से रहा। इसलिए हमेशा क्वेश्चन में अगर रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 अप्लाइड नहीं है, जब आप रूल 3 एंड 4 के लिए चेक कर रहे हैं, तो आप देखिए m की वैल्यू और n की वैल्यू। यहाँ पे m दिस मच है, n क्या है, छोटी सी इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे रूल 3 अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा 1 अपॉन n क्या है, 1 अपॉन 2xy है। सो हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको n ले लें, बाई चांस अगर इसको हम n ले लें तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो रूल 3 के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको डिटरमाइन करना है कि आपकी इक्वेशन में m बड़ा है कि n बड़ा है। अगर n छोटा है तो गो फॉर रूल 3, और अगर m छोटा है तो गो फॉर रूल 4। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? यस मैम। नाउ अब यू हैव आइडेंटिफाइड m, तो m की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। n की वैल्यू क्या है, -2xy। ओके, सो अगेन हमें डेल m बाय डेल y निकालना है। तरीका तो वही रहेगा ना, तो डेल m बाय डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y। डेल n बाय डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2y। सी बोथ आर अनइक्वल। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट एग्जैक्ट। डेल m बाय डेल y, डेल n बाय डेल x इज नॉट इक्वल। अब क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करिए डेल m बाय डेल y माइनस ये फॉर्मूला में क्या करना है आपको, 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी। सो सबसे पहले ये पार्ट निकाल लेते हैं, देन हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम फाइनली अपना क्वेश्चन एग्जीक्यूट करेंगे। तो डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x क्या आएगा वैल्यू, -2y यहाँ है, -2y यहाँ है, बीच में माइनस साइन है, तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू 4y। ओके, नाउ 1 अपॉन n डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x क्या होगा, 1 अपॉन n की वैल्यू क्या है, -2xy, और यहाँ पे क्या निकली है आपकी वैल्यू 4y। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन x। अब ये है क्या आपका fx, दिस इज योर fx। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। सो integrating factor is equal to e to the power fx dx. So it will be e to the power, माइनस बाहर कर दीजिए, 2 अपॉन x dx। इसकी वैल्यू क्या होगी, e की पावर -2 log x। इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये -2 क्या हो गया, यहाँ पे पावर बन जाएगा, e की पावर log x -2। ठीक है, log से log कैंसिल होगा तो x -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर?
यस मैम। ठीक है, okay, so you get your value as 1/x²। ये हो गई आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। नाउ अगेन यू रिमेम्बर द स्टेप कि अब क्या करना है, हमें हमारी इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है विद द गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है आपकी, ये इस पूरी इक्वेशन से हम हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/x², इक्वेशन है आपकी x² + y² + 1 dx माइनस 2xy dy, ओके, इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, 1 + y²/x² + 1/x² dx माइनस यहाँ पे क्या होगा, 2y और x से x कैंसिल होगा, सॉरी हाँ x आएगा, dy इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन अब आप क्या है, आप आइडेंटिफाई करिए अपना m डैश। m डैश की वैल्यू क्या है, 1 + y²/x² + 1/x²। ओके, n डैश क्या है आपका, -2y/x। तो आपको क्या करना होगा, del m/del y निकालिए, यहाँ पे del n डैश बाय del x निकालिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/x की डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2y/x², माइनस हाँ x 1/x² होता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन होगा। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2y/x²। ओके, सॉरी ये माइनस आएगा ना, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। नाउ del m डैश del y डैश इक्वल है आपका del n डैश अपॉन del x से। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब इक्वल हो गई तो अप्लाई द शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या है, m डैश dx। मैम यस, 2y होगा या 2 + y होगा, 2 + कहाँ पे, मैम m del m अपॉन del y। ये वाला, दिस वन, यस मैम। नहीं सही है बेटा। सी y² तो कांस्टेंट, सॉरी x² तो कांस्टेंट हो गया, तो y² का यस मैम। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y तो मिलेगा, सिंपल है। अच्छा मैम। ठीक है, यस मैम। सो m डैश dx प्लस n डैश dy इज इक्वल टू c। m डैश की वैल्यू क्या है आपकी, ये पूरी की पूरी वैल्यू रखेंगे, तो ये होगा 1 + y² अपॉन x² + 1/x² dx ओके। नाउ n डैश क्या होगा, n डैश देखिए यहाँ पे क्या है, x टर्म कंटेन कर रहा है, तो हम इसको 0 लेके करेंगे, क्योंकि इट इज कंटेनिंग x टर्म, हम y के साथ x टर्म है इसलिए हम इसको ले नहीं सकते। तो ये हो जाएगा 0 dy इज इक्वल टू c। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, 1 एलिमेंट का अलग अलग भी आप कर सकते हैं एक स्टेप में। सो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 y² अपॉन x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बी -y² अपॉन x। ठीक है, क्योंकि x की पावर -2 है, तो -2 + 1 क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा, और नीचे 1 n 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन 1 + x² का डिफरेंशिएशन -1/x प्लस इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, एक सेकेंड, समथिंग इज रॉन्ग हियर।
मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चूक हुई है इसमें। फिर से करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x, देन यहाँ पे y स्क्वायर x स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा आपका? y स्क्वायर अगर हमारा कांस्टेंट है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। सी इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, सो जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा x माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स। कहीं पे कुछ, आई थिंक आई हैव मिस्ड समथिंग। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, नोट्स में है, यू जस्ट चेक इट। डेल एम बाय डेल डैश 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, वाई स्क्वायर सी इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड इन हियर, ये आंसर में मैं कंफ्यूज हूँ, मैं चेक कर लूंगी, फिर आई विल टेल यू, ठीक है? ओके मैम। ओके, सो सेम चीज है नो ना, इशू। रूल 4 के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, ठीक है? जो अभी हम लोग ने किया था fx के लिए किया था, अब करेंगे n के लिए। सो क्वेश्चन है x क्यूब सॉरी एक्स वाई क्यूब प्लस वाई dx प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x प्लस y टू द पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। ये आपका m है अगर, और ये आपका n है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे रूल 3 अप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन n क्या है, हमारा बहुत बड़ी वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से करने में प्रॉब्लम आएगी, तो बेटर वी गो फॉर रूल 4। रूल 4 में m हमारा छोटा है तो हम इससे करेंगे, हम अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, 1 अपॉन m डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका, e टू द पावर एफ वाई डी वाई। ओके, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम है, ठीक है, छोटा सा थ्योरम है, हाफ पेज का है, उसको मैंने आपके नोट्स में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है? तो आप उसको याद जरूर करिएगा, एग्जाम में आई थिंक देयर विल बी अ क्वेश्चन। सिर्फ स्टेटमेंट बोला गया है पढ़ने के लिए आपको, तो स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में आता है इट विल बी वेरी इजी कि सिर्फ थ्योरम लिखना है और मार्क्स मिल जाने हैं आपको, ठीक है? सो ये क्वेश्चन नोट्स में है, सेम चीज है, सेम मेथड है, बस आइडेंटिफाई कर लीजिए m क्या है n क्या है और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? नोट्स में मैंने सॉल्व कर लिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, एनी कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक? कोई भी टॉपिक जो आपको प्रॉब्लम लग रहा हो, सी ऑल क्वेश्चंस आर इजी ओनली, ठीक है? बट द थिंग इज कि अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप आराम से कर सकते हो, अगर लॉजिक नहीं समझ में आया तो जितना बड़ा छोटा क्वेश्चन होगा वो भी आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो बेटर इज कि मैं अब अभी आपका नोट्स और आपको ये दोनों चीज अपलोड कर रही हूँ आपके क्लासरूम में, और ग्रुप पे भी डाल दूंगी, तो आप इसको डाउनलोड करिए और स्टार्ट स्टडीइंग दिस थिंग्स, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए। अभी टाइम है, सेशनल हो जाएगा आपका यूनिट 3 से, यूनिट 4
यूनिट 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूनिट 4 और 5 के रहेंगे, क्योंकि वही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो 4 मैंने आपका करा ही दिया है, 5th यूनिट बचा है। जब तक आप अपना सेशनल दीजिए, सेशनल से फ्री हो जाइए, देन वी विल टेक द क्लास इन 3-4 days एंड वी विल ट्राई टू रैप इट अप यूनिट 5। ओके, यूनिट 5 में 4 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। कोफिशिएंट फैक्टर निकालना आना चाहिए, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है हमें। एक मेथड गिवन है, with that method only, and after that simultaneous linear equation है, and one more method है। तो टोटल 4 टॉपिक्स है जो हमें यूनिट 5 में कवर करना है। ठीक है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, यूनिट 4 से ज्यादा है, तो आई विल से कि आप एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद यूनिट 4 भी रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, जस्ट गो थ्रू द नोट्स प्रॉपरली। ठीक है, उसको रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, और इवन जो भी समझ में आता है प्रैक्टिस द क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे आपका। आई थिंक फ्राइडे सैटरडे संडे में। एग्जाम कब तक है आपका? ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, या सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर फ्राइडे को मुझे कोई काम नहीं रहा कॉलेज का, तो मैं आपकी क्लास फ्राइडे सैटरडे संडे में ले लूंगी, नहीं तो फिर सैटरडे संडे तो अपना है ही है। ठीक है, ओके मैम। ओके, सो स्टडी इट। अच्छा, एग्जाम के लिए कायदे से पढ़ना, ट्राई टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, क्योंकि इंटरनल्स से रिफ्लेक्ट करता है आपका रिजल्ट। यस मैम। ठीक है, टोटल 40 मार्क्स है इंटरनल में, एटलीस्ट 20-30 तो आए आपके इंटरनल में, तब तो इट इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, अभी मैंने असाइनमेंट्स आपको दिए नहीं हैं, असाइनमेंट्स मैं राहुल सर से फिगर आउट कर लूंगी, तो फिर मैं बताऊंगी कि क्या असाइनमेंट होगा आपका फॉर मैथमेटिक्स। ओके, मीन टाइम एक काम, सिंपल ही रखिएगा। क्या चीज? प्लीज मैम। असाइनमेंट, देखो तुम यस मैम। असाइनमेंट तो सिंपल रखवा लोगे, क्या सेमेस्टर एग्जाम सिंपल हो यस सकता है? मैम। नहीं हो सकता ना, वो तो टिपिकली आएगा। तो अगर पहले से ही आप कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए रेडी रहेंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ फेस करेंगे? दो, देखो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही चीजें जो टिपिकल है पूरे के पूरे कोर्स में, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक। बाकी आई थिंक कि वो सब बाकी पेपर्स आप कर लोगे, कम्युनिकेशन स्किल आपका हो जाएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल भी इजी है, कर लेंगे आप। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी डिजिटल सर्किट, वो भी ठीक ठाक ही पेपर है। इसके अलावा बिजनेस सिस्टम थ्योरी है पूरा को पूरा। जो 2 टिपिकल पेपर है वो आपके मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक है, इसी में जो बैक लग सकती है इसी में लग सकती है आप लोग की। और अब तो अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में तो घर बैठे नोट्स खोलो और पेपर कर लेना, मैं तो ऐसे बोलूंगी, क्योंकि करेंगे ही। अगर मैं भी होती आपकी जगह तो मैं भी डेफिनेटली ये करती। तो बट मौका मिला है ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू पास होने का, अच्छे मार्क्स से, अच्छे डिवीजन से पास होने का, तो उसको प्लीज अच्छे से करिएगा, क्योंकि अप्रैल से कॉलेज खुलने वाला है। सो अप्रैल से फिर आपको ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा, सेकेंड सेमेस्टर में कोई मौका नहीं मिलेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। ठीक है, एंड मैं पहले से बता दूं, एग्जाम जैसे खत्म होगा पढ़ाई में लग जाना, बिकॉज सेकेंड सेमेस्टर इंस्टेंटली स्टार्ट हो रहा है आप लोग का। ओके, और कोई गैप नहीं रहेगा, कोई हॉलीडेज नहीं रहेगी, कोई जून जुलाई में वेकेशंस नहीं रहेंगे, मैथमेटिक्स अगेन इज देयर। ठीक है, मैं पहले से कोशिश करूंगी कि अब की बार आपको मैथमेटिक्स का टीचर मिल जाए, नहीं मिलता है तो अलग से मेरे सजेशन है ट्यूशन कहीं कर लेना, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 मेरे बस का नहीं कि मैं पढ़ा पाऊँ, बहुत कॉम्प्लेक्स है वो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ध्यान में रखते हुए काम करना आगे, और पहले से ही डिमांड रेज करना अपने मैथमेटिक्स टीचर के लिए। एक मैथमेटिक्स का पेपर है और एक और है शायद कोई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैथमेटिक्स के लिए तो डेफिनेटली टीचर मांगिएगा, और एक ये डिजिटल, हाँ यही फिजिक्स वाला जो आप अभी पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसी का मतलब समझ लीजिए सेकेंड वर्जन है। तो उसके लिए 2 टीचर आपको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का टीचर चाहिए होगा और एक मैथमेटिक्स का। तो हम लोग तो पहले से बाकी पेपर ले लेंगे पढ़ाने के लिए, आई विल बी टेकिंग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपका, बट
आप क्या करोगे कि पहले से अगर प्रॉब्लम हो रही है, डे 1 से अगर मैथमेटिक्स टीचर नहीं मिला तो लग जाना कि हमें सर मैथमेटिक्स टीचर दीजिए सर, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पिछले सेमेस्टर जैसा हुआ हमने कर लिया, कुछ नहीं बोला, बट सर इस बार हमें टीचर चाहिए सर, ठीक है? क्योंकि कॉलेज खुल जाएगा, आप लोग आना शुरू कर दोगे, तब आप अपनी क्वेरी Yes, रेज ma'am. कर सकते हो वहां पे सर से, ठीक मैम है? डीएस कौन पढ़ाएगा? डीएस क्या है? डेटा स्ट्रक्चर राहुल सर ही पढ़ाएंगे, राहुल सर पढ़ाएंगे। अभी देखते हैं अभी डिस्ट्रीब्यूशन किसको क्या मिलता है। अभी मेरे पेपर्स मुझे पता है जो मुझे चाहिए, सो आई डोंट थिंक मैम कि मैं, सेमेस्टर के बाद एकदम छुट्टी नहीं मिलेगी मैम? नहीं कोई छुट्टी, घर से बैठ के देना है, काहे की छुट्टी आप लोग को चाहिए ये बताइए? कहीं वेकेशन पे जाना है आप लोग को? नहीं ना। मैम सेमेस्टर के हम बाद मैम होली आ हफ्ते भर जाएगा। मिलना चाहिए मैम। होली की देखिए छुट्टी रहेगी ड्यूरिंग, होली कब पड़ रहा है? मार्च में पड़ रहा है, होली की तो छुट्टी रहेगी, बट सेमेस्टर देखिए आप पे है, आपको छुट्टी लेनी है आप 5 दिन की 29 छुट्टी ले फरवरी। लीजिए, बट कॉलेज बंद नहीं होगा, बिकॉज द थिंग इज कि हमें अगस्त में आपका टेन्योर वापस से शुरू करना है जैसे आप थे, है ना? यूजीसी ने कहा है कि वापस से सेशन वहीं पे आना चाहिए जहां से था। ये सिर्फ 2020-21 के लिए था कि हमने सेशन चेंज किया है, जो आपका लेट में एडमिशन हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। बट वी आर ट्राइंग कि हम वापस से अगस्त में स्पीड अप करके पहुंच जाएं, जुलाई अगस्त में, ताकि आपका सेमेस्टर वापस से वैसे चलना शुरू हो, ताकि 6 मंथ्स का जो सेमेस्टर है वो चेंज ना हो। इसलिए यहीं पे टाइम है हमारे पास कवर अप करने का। तो सेकेंड सेमेस्टर में क्लासेस पता नहीं कितनी चल पाएंगी, आई डोंट नो, बट पहले से और सिलेबस पूरा रहेगा, ठीक है? आपके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल दिया है सेकेंड सेमेस्टर में पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा, कोई शॉर्ट नहीं होगा सिलेबस, तो पूरा का पूरा पढ़ना है। तो वो अगर हम छुट्टी करने लगे वेकेशंस की तो फिर हो चुका, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर यही होगा कि टीचर यूनिट वाइज यूनिट असाइनमेंट में दे देगा और खत्म करेगा, ऐसे ही होगा। मुझे एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि पूरा का पूरा असाइनमेंट में देना, इसलिए मैं नहीं देती असाइनमेंट। बहुत होता है जब पढ़ा लेती हूँ फिर मैं असाइनमेंट देती हूँ, नहीं तो फिर मैं उसको इवेल्युएट करने का मेरे बहुत सारे तरीके हैं। मैं क्विज ले लूंगी, वाइवा ले लूंगी, किसी चीज का 5 नंबर ही देना है ना, तो मैं किसी भी बेसिस पे दे दूंगी। जरूरी थोड़ी ना कि आप असाइनमेंट लिख के दे तभी मैं आपको मार्क्स दूं, ठीक है? तो मैं डिसाइड कर लूंगी। 10 नंबर राहुल सर के हैं, वो जैसे लेना चाहे ले। मेरा 10 नंबर जो है मैं आपका क्विज और या तो स्मॉल ऑब्जेक्टिव क्विज या तो वाइवा से मैं मार्क्स दूंगी आपको, ठीक है? तो मैंने अपना पार्ट बता दिया। अब राहुल सर के लिए भी मैं देखती हूँ, अगर वो चीज अग्री करेंगे तो मैं उनके लिए भी वही चीज कर रखूंगी, ठीक है? ओके मैम। और ये बताइए पंकज सर का क्या चल रहा है, आप लोग का कितना पहुंचा सिलेबस? मैम सिलेबस तो आज उन्होंने मतलब कल रात में उन्होंने मैसेज तो किया, आप देखी होंगी। देखा मतलब था जो पर कल मुझे तक वो याद नहीं पढ़ा है क्या है। हाँ मैम, वो मैसेज किए थे रात में कि जो कल तक पढ़ाए हैं वो हाँ, इंटरनल्स में आएंगे। ठीक है, ठीक है। एंड मोस्टली मैम टीचर्स यही करते हैं, जहां तक पढ़ाते हैं वहां तक देते हैं। आप लकी हो कि मैंने आपको यूनिट 4 नहीं दिया है, नहीं तो फिर आप भी अभी कर रहे होते, यस मैम। बिकॉज एंड ये आपके देन लिए जस्टिस नहीं रहता ना, इसलिए मैंने नहीं रखा। हाँ, और बताइए मैम कहाँ तक हुआ है, यूनिट बताइए कहाँ तक कंप्लीट कराया है? मैम वो हम लोग ने उनसे पूछा था कि सिलेबस के हिसाब से कौन से यूनिट वाइज टॉपिक नहीं आएंगे, कराया तो है। बोले कि सिलेबस टॉपिक के वाइज हिसाब से पढ़ा मैं रहे नहीं हैं? पढ़। नो मैम, मैम बुक के हिसाब से वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बुक के हिसाब तो से। यस मैम, तो बुक के 4 यूनिट्स उन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो टॉपिक आपके सिलेबस से मैच कर रहा है कि नहीं, ये सब तो आप लोग टैली कर लीजिएगा, ठीक है? वो बुक से पढ़ा रहे हैं, इट्स नॉट वो ठीक है, बट आप क्या करिएगा, जो जो वो टॉपिक करा रहे हैं देख लीजिए किस किस यूनिट के टॉपिक हैं, ठीक है? और उस हिसाब से पढ़िए। अगर वो यूनिट वाइज बुक के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो वैसे ही पढ़िए, कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज कि सी दैट कि सिलेबस कवर हो आपका, ठीक है? यस वो देख लेना। बाकी तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। और प्रैक्टिकल फाइल का क्या हुआ? प्रैक्टिकल फाइल बनवा रहे हैं वो?
नो मैम, अभी तो सर्किट एनालिसिस में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन सर नहीं दी है। ठीक है, बट उनको एक बार रिमाइंड कर देना आप लोग। मैं तो कर ही देती हूँ, बट वो भूल जाते हैं। जस्ट रिमाइंड देम कि आप लोग का प्रैक्टिकल मैंने शेड्यूल किया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। कब है? 3 तारीख को है ना, आई थिंक। यस मैम। 4 को मैम है, सर। 4 को है, ठीक है। तो 4 को है, उनको रिमाइंड कर दीजिएगा क्योंकि आपका रिटर्न होना है और वाइवा होना है। ठीक है, ड्रॉ तो आप कर नहीं सकते, मतलब सॉरी, प्रैक्टिकल तो कर नहीं सकते, उसका रिटर्न ही करवा दें ताकि आपके मार्क्स बन जाए उस पेपर में। ठीक है। मैम कल उन्होंने 3rd यूनिट से स्टार्ट किया है। ठीक है बेटा, जैसे पढ़ा रहे, देखो अब क्या करें ना, बहुत लेट में हर चीज स्टार्ट हुई, अब क्या कर सकते हैं। 3 पेपर, 2 पेपर आपका बहुत लेट चला गया, मैथमेटिक्स और ये। पर मैंने मैथमेटिक्स के साथ कोशिश करी है कि जो मतलब हायर लेवल के टीचर आपको पढ़ाता वही मैंने पढ़ाया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात इलेक्ट्रिकल सर्किट की, तो वो आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि अपने से कर लीजिए। ठीक है, सर ने बुक बता दी तो अपने आप से करना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। सेमेस्टर के लिए आपके पास हार्डली 15 दिन होंगे, और यस 5 दिन मुझे और चाहिए आपके, 3 दिन, 3 नहीं 4 दिन सेशनल 2 कराने के लिए आपका। ठीक है, तो 4 दिन आपका वहां चले गए, मान के चलो पूरा हफ्ता ही चला गया। मैम। सेकंड सेशनल भी होगा? ऑफ कोर्स होगा सेकंड सेशनल आपका। एक ही सेशनल तो दे रहे हो अभी, फर्स्ट सेशनल दे रहे हो। फिर आपकी होली कब यस पड़ मैम। रही है? व्हेन इज योर होली? मैम 29, 30 मैम। 29 को। 29 व्हाट? मार्च? मैम मार्च। अरे बहुत यस दूर मैम। है, हम उससे पहले ही करा लेंगे। हम मार्च। आपका इंटरनल, यस मैम। सेकंड इंटरनल, फोर्थ, मतलब जो भी सेकंड वीक है मार्च का, उसी में कराएंगे। ठीक है, तो कोई घर वर मत जाना, यहीं पे रहना, सेशनल दे लेना फिर जाना अपना। मैम देन हम लोग का एंड सेम कब तक होगा? क्या चीज कब होगा? एंड सेम मैम, एंड सेमेस्टर पेपर। 15 तारीख से शुरू हो रहा है ना, 15 टेंटेटिव डेट है आपकी, 15-16 के आसपास शुरू होगा। वैसे मान के चलो 15 ही से है। तो मैम मतलब 15 से पहले ही हम लोग का सेकंड सेशनल भी हो जाएगा? हाँ, मैं आपका सेकंड सेशनल और सेकंड प्रैक्टिकल जो भी है वो मैं सब करा के फ्री करूंगी। आई डोंट वांट द बर्डन ना, मुझे अपना काम कंप्लीट करना है, इसलिए मैं पहले ही करा दूंगी। अब ऐसा थोड़ी ना करूंगी कि आप सेमेस्टर दे रहे हो उस बीच में मैं बुलाऊं सेशनल कराने के लिए, या सेमेस्टर के बाद सेशनल के लिए बुलाऊं। तो मैं पहले ही कर दूंगी, बिकॉज वी वांट कि हम आप लोग का रिजल्ट जल्दी बने, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं चीजें। ठीक है, एंड प्लीज कोई भी टेस्ट मिस मत करना, ओके बिकॉज आई मैम। डोंट नो कि मेकअप एग्जाम होगा कि नहीं। तो मेकअप एग्जाम के आसरे में मत रहना कि अभी हम सेमेस्टर छोड़ देते हैं, सेशनल हम दोबारा दे लेंगे। नो, ट्राई टू गिव, मतलब बी प्रेजेंट। पूरे के पूरी स्ट्रेंथ जो भी है आपके क्लास में 60 है तो 60 पूरे प्रेजेंट रहो, मिस मत करना। कन्वे कर देना कि फर्स्ट सेशनल और सेकंड सेशनल मिस ना करें, क्योंकि मेकअप एग्जाम होता जरूर है, बट कब होता है ये मुझे नहीं पता। ये कब कॉलेज अनाउंस करता है मेकअप एग्जाम के लिए, ये उन पे है। ठीक है, तो मेकअप के आश्रय में नहीं रहे अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जैसे आपकी तबीयत खराब हो गई है या कोई और रीजन है, तब आप स्किप कर सकते हैं, बट ट्राई नॉट टू स्किप इट। मैम कंफर्म है सेकंड सेशनल होगा? कंफर्म है बेटा, मुझे कराना, मैं तो कंफर्म ही हूँ, बता रही हूँ ना आपको। नहीं, वो राहुल सर बोल रहे थे कि मतलब अब सेकंड राहुल सर सेशनल के क्या होगा। बोलने से कुछ नहीं होता, आई एम योर हेड, मैं बताऊंगी ना ओके, आपको करना है कि थैंक नहीं। यू मैम। देखिए, आपका मार्क्स जाना है तो मैं इसको डबल करके नहीं भेज यस सकती, मैम। और कोर्स जब कंप्लीट हो रहा है आपका तो फिर सेकंड सेशनल देने में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ही है, 2-3 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से उस यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है। अभी वैसे मेरे ख्याल से स्टैटिस्टिक में 2 ही यूनिट आ रही है ना, कि 2 या 3? मैम 2 यूनिट। 2 यूनिट ना, तो फिर भी 3 यूनिट बची है स्टैटिस्टिक के पेपर के लिए। 2 तो मैम। हम लोग ने इसीलिए ऐसा छोड़ा हुआ है, जैसे अभी आप राहुल सर आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 1 वो पूछ रहे हैं, यूनिट 3 मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, जब सेकेंड सेशनल होगा तो 2 और 4 और 5 ये तीनों का तीनों कवर्ड रहेगा। ठीक है, अगर 5 कंप्लीट हो जाता है टाइम पे तो हम 5th भी पूछ लेंगे, अदरवाइज 2-4 में आपका एग्जाम कराएंगे। वैसे ही स्टैटिस्टिक का है, जो भी रिमेनिंग यूनिट्स है वो आएगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, कम्युनिकेशन सेल का, बिजनेस सिस्टम का,
like this wise, okay? ओके मैम। और दूसरी चीज ये कि बिजनेस सिस्टम की जो भी टॉपिक्स हैं, इंटरनेट पे बीओ की बुक है, बहुत सारी बुक है, आप उसको डाउनलोड करिएगा और पढ़िएगा, ठीक है? बीओ का टॉपिक टिपिकल पेपर आता है, टिपिकल क्या, लेंदी पेपर आता है, ठीक है? बहुत थ्योरी आता है, बिजनेस के बहुत सारे वो होते हैं तरीके, वो सब करना। मैं जब पढ़ा रही थी बीओ तो मैंने सब चीज दिया था, मेरे पास नोट्स होगा नहीं तो मैं बीओ का पार्ट आपको दे देती। तो इंटरनेट पे चेक करना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक एंड ऑल, उससे आपको कंटेंट मिल जाएगा जो भी बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक है आपके सिलेबस में, ठीक है? करना जरूर, ये नहीं कि छोड़ देना। यस मैम। ओके, तो यू कैन लीव द क्लास, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, ठीक है? जस्ट मार्क द थिंग्स, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो मार्क कर लीजिए, फिर उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ओके मैम। ठीक है? मेन टाइम मैं आपका नोट्स अपलोड कर रही हूँ, आपके क्लासरूम Okay, से thank you, ma'am. डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके मैम। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.